बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो होंडा सिटी गाड़ी पर है। ये 12-13 मॉडल गाड़ी है, 14 मॉडल कह लें, मतलब एक ही शेप आती है। 1500 सीसी है, मैनुअल गियर वाली गाड़ी है और ये गाड़ी जो है ये चली हुई है जी 1,12,000, यानी समझ लें कि 1,11,000 और 768 किलोमीटर तकरीबन, ठीक है, 12,000 किलोमीटर ही बनती है। 1,12,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। इस गाड़ी में मसला ये है कि एक तो ये गाड़ी जो है इसमें पिकअप का मसला है। गाड़ी जब समझ लें कि हम चला रहे होते हैं ना, कोई स्पीड ब्रेकर आया, वहाँ पर रोक के जब हम इसको दूसरे गियर में चलाने लगते हैं तो बिल्कुल गाड़ी बैठ जाती है। हैवी चलती है, भारी चलती है, बैठ जाती है। फ्यूल एवरेज का मसला है, ठीक है जी, पिकअप का मसला है। तो इन मसाइल के लिए जो है वो नॉर्मली ट्यूनिंग वगैरह करते हैं। वो सारा प्रोसीजर हमने भी चेक किया है, ठीक है। इसकी थ्रोटल वगैरह चेक की है, उसके बाद इसके स्पार्क प्लग वगैरह चेक किए हैं। बिल्कुल उनकी टिप ठीक थी, बिल्कुल उसकी स्पार्किंग ठीक थी। तो उसके अलावा जो है मेन चीज़ जो है वो बहुत कम लोग तकरीबन इसकी चेक करवाते हैं या करते हैं, समझ लें, ठीक है। करवाते भी बहुत कम लोग हैं क्योंकि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो वो चीज़ ये होती है कि इसका फ्यूल फ़िल्टर जो इसके फ्यूल टैंक में यहाँ इसके अंदर लगा होता है, ठीक है। फ्यूल फ़िल्टर जो है उसकी भी कई अक़साम होती हैं, सस्ते मिलते हैं, काबली मिलते हैं, चाइना का मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो लोग अक्सर नहीं डलवाते, ठीक है। तो ये देखें गाड़ी 1,11,000 समथिंग चली हुई है और ये गाड़ी में इतने मसाइल हैं। अब जो रिकमेंडेशन होती है ना कंपनी की, कंपनी कहती है कि जी फ्यूल फ़िल्टर जो है उसको आप 80,000 पे तब्दील करें, लेकिन लोग देखें कि सवा लाख 2-2 लाख तक चेंज नहीं करते और पिकअप, फ्यूल एवरेज, इन जैसे मसले मसाइल का जो है वो शिकार रहते हैं, ठीक है। ये हमने इसका जो है वो पुराना फ्यूल फ़िल्टर निकाला है, ठीक है। इसके अंदर से वो देखें, ये सामने जो आपको ब्लैक कलर की जाली नज़र आ रही है ना, ये इसका बेसिकली फ़िल्टर है। हम आपको इसके साथ जो है ना वो कंपैरिजन अभी करवाते हैं दूसरे फ़िल्टर का भी, फिर आपको पता चलेगा। ये हमने होंडा का जेन्युइन इसकी फ्यूल फ़िल्टर असम्बली पूरी मंगवाई है, ठीक है जी। डिब्बा पैक बिल्कुल जेन्युइन मंगवाया है। इसको हम खोलते हैं और खोल कर जो है वो आपको पुराने फ्यूल फ़िल्टर के साथ इसका कंपैरिजन करवाते हैं कि यार जब 1,00,000 किलोमीटर या 1,12,000 या 1,25,000 जब गाड़ी चल जाती है तो तब भी लोग इसको रिप्लेस नहीं करवाते। हालांकि कंपनी कहती है कि 80,000 पे चेंज करवा दें। 80 पे नहीं चले, कम अज़ कम आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 किलोमीटर तक आप इसे चेंज करवा दिया करें, रिप्लेस करवा दिया करें, तब्दील करवा दिया करें, ठीक है। तो ये वाला जो नया फ्यूल फ़िल्टर है ये हमने इसका खोल लिया है। इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन पूरी असम्बली आती है। ये इसके रिंग वगैरह, ये इसकी, ठीक है, ऊपर स्टॉपर, ये इसकी वायरिंग, जो इसका ग्रिप होता है पंप का, हर चीज़ इसके साथ आती है, ठीक है। इसका इवन के कड़ा तक जो होता है जिसके ऊपर लगता है चूड़ी से, वो भी इसके साथ आता है। तो डिब्बे को हम कर देते हैं साइड पे। हालांकि ये वाला पंप जो होता है, इस फ़िल्टर जो होता है, इसमें सिर्फ हम पंप लगाते हैं इसके तैयार करके, इसको सिर्फ टैंकी में डालते हैं। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इसको एक दफ़ा इसका खोलते हैं। ये वाला जो होता है मेन प्रेशर पाइप का जो होता है इसका, ठीक है, नोज़ल, ये उतार के, हालांकि ये उतारने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं निकाल रहा हूँ। और दूसरा मैं माजरत चाहता हूँ कि ये वाला जो इसका रिंग है ना, ये किसी शार्प चीज़ से नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हम स्क्रू ड्राइवर से निकाल रहे हैं। खैर ज़रा एहतियात से निकाल रहे हैं। आपने ऐसे कभी इसको ना तो खोलना है ना निकालना है, ठीक है। ये देखें जी, इसको, ये वाला बिल्कुल डिब्बा पैक है। इसकी जाली देखें ज़रा अंदर से, जो सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस करके दिखाते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके, ठीक है। ये वो सामने जो आपको वाइट जाली नज़र आ रही है वो फ़िल्टर है और इसकी जो ब्लैक नज़र आ रही है ये वाला इसका फ़िल्टर है। दोनों की रंगत देखें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, स्याह हो चुका है, और इसका देखें नए का बिल्कुल अंदर से वाइट है, ठीक है। वो 1,00,000 किलोमीटर तक चल के बेचारे का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। तो इसकी वजह से होता ये है कि गाड़ी को पेट्रोल जो है, एक तो हमें पेट्रोल अच्छा नहीं मिल रहा होता, दूसरा जो है वो गाड़ी को पेट्रोल जो है वो समझ लें कि तरस के जा रहा होता है, घुट के जा रहा होता है। गाड़ी जो है वो ज़ोर लगाती रहती है, RPM ज़ाया होते रहते हैं। गाड़ी ना तो पिकअप देती है ना एवरेज देती है, भारी चलती रहती है, चढ़ाइयों पे मसले मसाइल करती है जी, रेस पूरी नहीं ले रही। ऑटो को तो खैर बहुत ज़्यादा मसला होता है, ये तो फिर भी मैनुअल चलें गुजारा हो गया। तो इसलिए जब भी ट्यूनिंग करवाएं और गाड़ी अगर आपकी फ्यूल फ़िल्टर तब्दील होने की माइलेज के करीब हो तो इसको ज़रूर रिप्लेस करवाया करें और कोशिश किया करें कि यार ये डिब्बा पैक चीज़ लेकर लगवाएं, क्योंकि ये रोज़ तो चेंज होनी नहीं होती, एक ही दफ़ा चेंज होनी होती है। तो उसके बाद लाख किलोमीटर तक आसानी से चल जाती है।
एक हमने इस गाड़ी का फ्यूल फ़िल्टर चेंज किया था और उसके साथ या ट्यूनिंग वगैरह करने के साथ एक हमने इसके फ्यूल टैंक में फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर डाला था, ताकि जो है इसका मज़ीद इंजेक्टर वगैरह वो भी सर्विस हो जाएँ और गाड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमने आपसे जो है ये वीडियो शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।